कभी सोचा है जिस देवता की पूजा सबसे पहले होती है, उनका जन्म इतना रहस्यमयी और दर्द से भरा क्यों था? कैलाश पर्वत पर शांति थी। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर हिम की सफेदी, मंद पवन और दिव्य आभा थी। माता पार्वती स्नान के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, जब तक मैं स्नान करूं, कोई भीतर ना आए। पर समस्या थी। कैलाश पर शिव गणों का आवागम लगा रहता था। कोई भी बिना अनुमति अंदर आ सकता था। तभी माता के मन में एक विचार आया। माता ने अपने शरीर के उपटन, चंदन महल का लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई। वो मूर्ति साधारण नहीं थी। उसमें माता का प्रेम, शक्ति और मातृत्व समाहित था। उन्होंने उसमें प्राण फूके। क्षण भर में वो बालक जीवित हो उठा। माता, उसने पहली बार आंखें खोलकर कहा। पार्वती की आंखें भर आई। तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम मेरे द्वार के रक्षक हो। बालक ने सिर झुकाकर कहा, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक द्वार पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। उसी समय शिव ध्यान से उठे और पार्वती के कक्ष की ओर बढ़े। बालक ने हाथ आगे कर दिया। रुकिए, माता स्नान कर रही है। शिव मुस्कुराए, मैं उनका पति हूं। बालक ने उत्तर दिया, माता की आज्ञा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। गणों ने यह दृश्य देखा और चकित रह गए। किसी ने आज तक शिव को रोका नहीं था। शिव ने शांत स्वर में कहा, बालक, हट जाओ। नहीं, बालक अड़िग रहा। अब यह केवल प्रवेश का प्रश्न नहीं था। ये आज्ञा और अधिकार का संघर्ष बन चुका था। गणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, पर वो असाधारण शक्ति वाला था। उसने सबको परास्त कर दिया। देवता भी चकित थे। ये कौन बालक है जो स्वयं महादेव को रोक रहा है? शिव का क्रोध जाग उठा। आकाश में बिजली चमकी। गण भयभीत हो गए। बालक ने फिर कहा, जब तक माता आदेश न दे, कोई प्रवेश नहीं करेगा। अब शिव का धैर्य समाप्त हुआ। उन्होंने त्रिशूल उठाया। क्षण भर में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। कैलाश मौन हो गया। जब पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा, उनकी चीख से तीनों लोग कांप उठे। आपने मेरे पुत्र को मार दिया। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने अपना उग्र रूप धारण किया। देवताओं ने भय से सिर झुका लिया। यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले, उसका सिर लाओ। गण दौड़ पड़े। उन्हें एक हाथी का बालक मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शिव के सामने रखा। शिव ने वो सिर बालक के शरीर पर स्थापित किया। मंत्रोच्चार हुआ। प्राण पुनः प्रवाहित हुए। बालक ने आंखें खोली। अब वो साधारण बालक नहीं था। वो गजमुखधारी था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। शिव ने कहा, आज से तुम गणों के ईश हो। तुम्हारा नाम होगा गणेश। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। जिसे माता ने प्रेम से रचा, जिसे शिव ने स्वयं जीवन दिया, वो आगे चलकर बनेगा विघ्नों का अंत करने वाला। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब देवताओं ने स्वयं गणेश जी को देवता मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, गणेश जी को अपनी पहली पहचान पाने के लिए एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसने तीनों लोकों को चौंका दिया। गणेश जी अब गजमुखधारी थे। उनका स्वरूप दिव्य था, पर कुछ देवता अभी भी संशय में थे। देवताओं की सभा बुलाई गई। वहां उपस्थित थे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवगण। इंद्र ने कहा, एक बालक जो अभी जन्मा है, उसे हम प्रथम पूज्य कैसे मान ले? कुछ देवताओं ने समर्थन किया, हम उसकी शक्ति की परीक्षा चाहते हैं। माता पार्वती को ये बात ज्ञात हुई। उनकी आंखों में फिर वही तेज चमका, पर शिव ने शांत स्वर में कहा, परीक्षा ही सत्य को सिद्ध करती है। निर्णय हुआ, जो देवता तीनों लोकों की परिक्रमा कर सबसे पहले लौट आएगा, उसे प्रथम पूज्य माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार हो गए। इंद्र ऐरावत पर, अन्य देवता अपने अपने दिव्य वाहनों पर। सभी वेग से निकल पड़े। गणेश जी ने
अपने छोटे से वाहन मूषक की ओर देखा। मूषक ने कहा, प्रभु, हम कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? हम तो सबसे धीमे हैं। क्षण भर के लिए मौन छा गया। फिर गणेश जी मुस्कुराए। गति नहीं, बुद्धि विजय दिलाती है। गणेश जी अपने माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने शिव और पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। देवताओं ने उपहास किया, ये तो प्रतियोगिता से भाग रहा है। पर गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही तीनों लोक हैं। उनकी परिक्रमा करना ही समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा है। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया।